नया अंदाज खतीब इब्ने खतीब लीडर इब्ने लीडर लाहौर की सरजमीन में अजीम मरकज कायम करने वाले मरकज अल कुदस के मुदीर आला तशरीफ लाते हैं प्रोफेसर अब्दुल माजिद सल्फी साहिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम ने इरशाद फरमाया, वमा अर्सलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। हमने अपने रसूल को सिर्फ इसलिए भेजा है ताकि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उनकी इताअत फर्मा बरदारी की जाए। सबसे पहले अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें दीन इस्लाम जैसी अजीम नेमत अता की और फिर उन लोगों में शामिल किया जो इस दीन को सीखते हैं और सिखाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको ये नेमत मुबारक फरमाए और अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। उसके बाद इस चक नंबर 16 बरकी कसूर में इतना अजीम शान मरकज कायम करके उसको तुल्लाब इल्म के साथ आबाद करने पर इससे पहले भी एक दो मरतबा हाजिरी हुई। बच्चियों का इदारा देखने का भी मौका मिला, बच्चों का इदारा देखने का भी मौका मिला। हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम फदीलतुश शेख हजरत खालिद साहब माशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से इस बाग की आबियारी कर रहे हैं और साथ साथ माशाअल्लाह बहुत सारे अहबाब बिलखुसूस हाजी विलायत साहब जो हमारे उधर टाउनशिप के माशाअल्लाह रिहायशी हैं और जहां अल्लाह ताला मौका देता है भरपूर अल्लाह के फजलो करम से अपनी खिदमत सरअंजाम देते हैं। अल्लाह ताला इन बुजुर्गों को सलामत रखे और यकीनन ये लोग उम्मत के और कौम के मोहसिन हैं जो आज इस गए गुजरे दौर के अंदर इस तरह के चिराग जलाकर अल्लाह के फजलो करम से कुरान और सुन्नत की खालिस दावत लोगों तक पहुंचाने में किरदार अदा कर रहे हैं। दुआ किया करें अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम दीन के हर खादिम की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम मजीद खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। वाक़अतन आपका भी देखकर दिल बाग बाग हो गया होगा, हमने देखा तो हमें भी बहुत खुशी है और दुआ है कि अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम इस मरकज को और दीन के जितने भी मराकिज हैं उन सब को ता क़याम क़यामत आबाद व शाद रखे। कह दें आमीन। इस आमीन में तो कोई इख्तिलाफ नहीं है ना, वो तो नमाज में आमीन बिल जहर में इख्तिलाफ है, इसमें तो कोई इख्तिलाफ नहीं ना। तो जरा खुशी और मुसर्रत से कहिए आमीन। अल्लाह ताला आप सबको बरकतें अता फरमाए
आज की ये कॉन्फ्रेंस सालाना तकरीब के मौका पर और उन्वान इसका है इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस। इमामुल अंबिया, इसी से अंदाजा हो जाता है कि जिस पाक हस्ती के नाम पर यह कॉन्फ्रेंस है वो हैं कि जिनको अल्लाह ने नबियों का इमाम बनाया। सारी औलाद आदम के आप सरदार हैं। आप फरमाते हैं लोगों आना सय्यदु वलद आदम, मैं सारी औलाद आदम का सरदार हूं। कयामत के दिन अल्लाह की हम्द का जो परचम है वो मेरे हाथ में होगा। और जिस वक्त आप मेराज के सफर पर तशरीफ ले गए तो अल्लाह ताला ने वो आपको सफर करवाया। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मस्जिद अक़सा में सारे नबियों की सफ़े बनी हुई हैं। अब उन नबियों की इमामत के लिए जरूरत है। तो आपने बताया जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरा हाथ पकड़ा और पकड़ के मुसल्ला इमामत पे खड़ा कर दिया। इससे पता चला कि आप इमामुल अंबिया हैं, अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया हैं। बड़ा ऊंचा मकाम है, बड़ी अल्लाह ने शान, रिफत, बुलंदी, मकाम अता किया है। मैं बस दो बातें मुख्तसरन अर्ज करूंगा, आपकी अजमत और शान के हवाले से कुछ बात, और दूसरी बात इतनी अजीम हस्ती के हवाले से हमारी जिम्मेदारी क्या है। मुझसे पहले शाह साहब ने बड़ा जबरदस्त बयान किया। अल्लाह हमारे बुजुर्गों की हिफाजत फरमाए। इंशाअल्लाह बाद में शेर पाकिस्तान का भी खिताब होगा अल्लाह के फजलो करम से। तो अल्लाह ताला इन तमाम बुजुर्गों की हिफाजत फरमाए, इनको अल्लाह सेहत और सलामती अता करे। माशाअल्लाह दिन रात अल्लाह के दीन की खिदमत के अंदर मसरूफ हैं। ये हैं हमारी कौम के हकीकी मोहसिन। तो अपने मोहसिनों के लिए दुआ किया करो मेरे अजीजों। तो आइए जरा बात हो जाए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे बुलंद मकाम वाले मस्जिद अक़सा में सारे नबियों की इमामत, ये ताज अल्लाह ने आपके सर पर सजाया। सारे नबियों की नबुव्वत और रिसालत अपने अपने दौर के लिए और अपनी अपनी कौम के लिए, लेकिन हमारे प्यारे नबी सैयदुना मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की नबुव्वत और रिसालत, ये नहीं कहा या कौमे, या कौमे नहीं कहा, बल्कि जब बात हुई ना तो क्या हुई, कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। मेरे प्यारे नबी जी फरमा दीजिए, ए इंसानों, सिर्फ मुसलमान नहीं, सिर्फ अरब के लोग नहीं, या सिर्फ मक्का के लोग नहीं, या अय्युहन्नास, ए इंसानों, वो इंसान अरब का है, वो अजम का है, वो मशरिक का है, वो मगरिब का है, कहीं भी रहता है जो इंसान है। कहा इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मुझे अल्लाह ने तुम सब की तरफ अपना रसूल बना के भेजा है। सिर्फ इंसानों के रसूल नहीं, बल्कि फरमाया व इस्सरफना इलैका नफरम मिनल जिन्न यस्तमिऊनल कुरआन। अल्लाह ने फरमाया हम जिन्नों को भी घेर कर आपके पास ले आए और उन्होंने अल्लाह का कलाम सुना। और जब कलाम सुना कहने लगे समिअना कुरआनन अजबा यहदी इलर रुश्द फआमन्ना बिही वलन नुशरिका बिरब्बिना अहदा। जब जिन्नों ने अल्लाह के नबी की जुबान से कुरान सुना, एक ही मजलिस में सुना, बोल उठे हमने बड़ा अजीब कुरान सुना है। और वो सुनने का असर क्या है, यहदी इलर रुश्द, वो अल्लाह का कुरान बुलाता है हिदायत की तरफ। हिदायत की तरफ कौन बुलाता है, अल्लाह का कुरान। म्यूजिक नहीं, किस्से कहानियां नहीं, दुनिया के उलूम की किताबें नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं, मैथ या इंग्लिश की किताबें नहीं, इसी तरह मोबाइल नहीं,
आज हम इन चीजों में पड़ गए, कुरान छूट गया। अल्लाह कहता है ये कुरान यहदी इलर रुश्द, जिन्हों ने कहा वो अल्लाह का कलाम जो हमने सुना वो कलाम है जो सीधे रास्ते की तरफ बुलाता है। और मेरे अजीजों यही हक है। आज लोग कहते नहीं हक का नहीं पता चलता, कभी कुरान पढ़ो तो पता चले ना। अल्लाह ने बताया मानुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन वहुवल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, हक चाहिए तुम्हें तो आओ सुनो, अल्लाह ने जो अपने मुस्तफा करीम पे उतारा, मोहम्मद करीम पे जो उतरा है वो लोगों के रब की तरफ से हक है। कहते हैं जी चारों ही बरहक हैं, या कहते हैं हर कोई हक पे है। नहीं, याद रखिए नूर रोशनी हक एक ही है। कुलिल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम, कुरान की बड़ी आयत है। फरमा दीजिए लोगों रब की तरफ से हक होता है। हक किसकी तरफ से होता है? रब की तरफ से। और रब है अर्शे बरी पर, उसने जो कुछ उतारा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो हक ही हक है। और हमारे प्यारे नबी की अजमत और शान सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस बयान करते हैं, अल्लाह के नबी जो फरमाते मैं लिख लिया करता। अब जो फरमाते मैं लिख लेता। कभी गुस्से में फरमाया मैंने लिख लिया, कभी मजाह में कुछ कहा मैंने लिख लिया, कभी आप सीरियस हालत में कहा मैंने लिख लिया। मेरे साथियों ने, कुरैशियों ने कहा अब्दुल्ला तू अल्लाह के नबी की हर बात लिख लेता है। कभी अल्लाह के नबी गुस्से में होते हैं, कभी दिल लगी मजाक कर रहे होते हैं, तो तू हर बात में लिखा कर। कहते हैं मैंने लिखना छोड़ दिया। अल्लाह के नबी को बताया। एक हदीस में आपने पूछा अब्दुल्ला लिखते क्यों नहीं? कहा जी मेरे साथियों ने ये कहा है। सुनो मेरे अजीजों, ऐसी प्यारी हस्ती, ऐसी अजमत वाली हस्ती, ऐसी रिफतों शानों वाली हस्ती न आज तक पैदा हुई न कयामत तक पैदा हो सकती है, न पैदा हुई ना हो सकती है। कैसी हस्ती है? आपने फरमाया उक्तुब या अब्दुल्लाह, ए अब्दुल्ला मेरी हर बात लिखा कर। फवल्लदी नफ्सी बियदिही मा यखरुजु मिन्हु इल्ला हक्कुन, मुझे कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है। हमारे प्यारे नबी का अकीदा, हमारे प्यारे नबी पर भी कंट्रोल किसका? अल्लाह का। उनका मुश्किल कुशा भी कौन? अल्लाह। उन पर भी इख्तियार अल्लाह को है। सुभान अल्लाह। ये अकीदे की बात है। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम भी मुश्किल कुशा, हाजत रवा, मुख्तार कुल नहीं है। ये सारे इख्तियारात सिर्फ अल्लाह जुल जलाली वल इकराम के हैं। वो अल्लाह है जिसने कहा अल्लाहु यअलमु मा तहमिलु कुल्लु उन्सा व मा तगीदुल अरहाम व मा तज़दाद व कुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार आलिमुल गैबि वश्शहादतिल कबीरुल मुतआल सवाउम मिनकुम मन असर्रल क़ौल व मन जहर बिहि व मन हुवा मुस्तख़फ़िन बिल लैलि व सारिबुम बिन नहार। ये है हमारे रब की तारीफ, ये है हमारे रब की हमद जो कुरान बता रहे। हाजिर व गायब जानने वाला कौन? बोलिए अल्लाह का नाम तो बोले ना। आप भी बोल दें अपने अल्लाह का नाम, मोहब्बत से बोले। गायब व हाजिर जानने वाला कौन? अल्लाह। सबसे बुलंदो बाला कौन? सबसे बड़ा कौन? रात का अंधेरा दिन का उजाला जिसके लिए बराबर वो कौन? अल्लाह। वो कहता आहिस्ता आवाज में बात करो या ऊंची, सब उसके लिए बराबर वो कौन? अल्लाह। अल्लाहु खालिकु कुल्लि शैइन, हर चीज का खालिक अल्लाह है। अल्लाह। जब बीमार हो शिफा कौन देता है? व इदा मरिज़्तु फहुव यशफीन, जब बीमार हो शिफा देने वाला अल्लाह। तो जिसने देनी है मांगा उसी से जाए ना।
वो जी फुला मिजार, फुला आस्ताना, ये बड़ी अकीदे की खराबियां और तबाकारियां हैं। शिफा नहीं हो रही, औलाद नहीं हो रही, वो फुला दरबार पे चले जाओ, फुला आस्ताने मिजार पे चले जाओ, वहां की खाक वो खाओ, शिफा मिल जाएगी, औलाद हो जाएगी। ये मुसलमान के आज अकीदे हैं। किस वजह से? मुसलमान कुरान नहीं पढ़ता। और रही सही कसर मौलवियों ने निकाल दी। कहते हैं ना ना, कुरान डायरेक्ट ना पढ़ना, डायरेक्ट कुरान पढ़ोगे तो माअज़ल्लाह गुमराह हो जाओगे। मुझे बताइए, जिन बच्चों बच्चियों ने कुरान पढ़ा है, तर्जुमा पढ़ा, तफसीर पढ़ी, माशाल्लाह जिनके घरों के बच्चे हैं, जिनके घरों की बच्चियां हैं, क्या ये माअज़ल्लाह गुमराह हुए हैं? आने वाले तो आते थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अल्लाह कहता है मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशका इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा तंज़ीलन मिम्मन खलक़ल अर्दा वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व मा बैनहुमा व मा तहतस सरा। कुरान उतारने वाला अल्लाह, जो आसमानों का मालिक, जमीन का मालिक, आसमानों की बुलंदियों पर कुछ है, जमीन की पस्तियों में कीचड़ के नीचे कुछ है, सबका मालिक अल्लाह है। कुरान उसने उतारा है, इसलिए नहीं उतारा कि तुम गुमराह हो जाओ, इसलिए उतारा है तुम इससे नसीहत पकड़ो और अल्लाह की रहमतें हासिल करो। ये कुरान इसलिए है। गलत है वो लोग जो कहते हैं डायरेक्ट कुरान पढ़ के गुमराह हो जाओगे। हमारे प्यारे नबी के पास आते, देखो ना, जिन आए, कुरान सुना, क्या कहते हैं? समिअना कुरआनन अजबा, हमने बड़ा अजीब कुरान सुना है, इस जैसा कलाम पहले कभी सुना ही नहीं। अच्छा भाई जिन्नो, इस कुरान का असर क्या है? रब ने कुरान में बताया। कहने लगे यहदी इलर रुश्द, ये कुरान सीधे रास्ते की रहनुमाई करता है। ये कुरान बताता है तुम्हारी जिंदगी कैसी हो। तो कहा आमन्ना भी, हम ईमान ले आए, वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा, अब अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं बनाएंगे। और आज का मुसलमान कुरान पढ़ता नहीं। औलाद की जरूरत है, फुला मिजार पर, फुला आस्थाने पर, फुला दरबार पर, बीमार पड़ गया, फुला जगह जाओ, नहीं, कोई भी जिंदगी में जरूरत है, बस एक अल्लाह जुल जलाल वल इकराम से मांगो, उसी की बारगाह में आओ, उसी से इल्तिजा करो, उसी से दुआ करो, क्योंकि हर चीज का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। तो मेरे अजीजों, ये कुरान ये हमें बताता है हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान क्या है। अल्लाह ने उनको सारे इंसानों का, सारे जिन्नों का रसूल बना के भेजा, उनकी शान बहुत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नी लआरिफु हजरन बिमक्का, गौर कीजिएगा, इन्नी लआरिफु हजरन बिमक्का, मुझे मक्का मुकर्रमा के एक पत्थर का पता है। किसका पता है? पत्थर का। फरमाते मैं उसको पहचानता हूं। क्या करता था? काना युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबअस, आपने फरमाया वो जब मैं नबी नहीं बना, मुझे अभी मबऊस नहीं किया गया, इससे पहले भी वो मुझे सलाम किया करता था। और कहा इन्नी लआरिफुहुल आन, मैं अब भी उसको पहचानता हूं। बाज़ अहले इल्म ने लिखा वो हजर अस्वद है, बाज़ ने कहा कोई और पत्थर है, लेकिन इमाम नववी रहमहुल्लाह ताला ने जिक्र किया है। इससे मालूम होता है कि पत्थरों को भी आपकी नबूवत की मारिफत थी। बेशक से पहले तो ये एक पत्थर था ना। आप फरमाते हैं लम्मस्तक़बलनी जिब्रील बिर्रिसाला, जिस वक़्त जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबुव्वत और रिसालत लाकर मेरा इस्तिक़बाल किया, मुझे खुशामदीद कहा, तो उसके बाद आप फरमाते हैं जअलतु ला अमुर्रु बिहजरिन वला मदरिन वला शजरिन इल्ला सल्लम अलैया, इसके बाद मैं जिस पत्थर के पास से गुजरा
हत्ता कि मैं किसी मिट्टी के ढेले के पास से गुजरा या मैं किसी दरख्त के पास से गुजरा तो वो मुझे सलाम किया करते थे। पत्थरों ने और इन चीजों ने भी पहचान लिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबुव्वत और रिसालत को। अल्लाह ने आपको ये बड़ा अजीम शान मौजिज़ा अता किया है। इससे पता चलता है कि आपकी अजमत और शान के मुअतरिफ सिर्फ इंसान और जिन नहीं बल्कि जमादात भी थे। इंसान का इम्तियाज फिर बिलखुसूस मुसलमान का जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता है उसका इम्तियाज ये है। अगली और आखिरी बात कि वो अल्लाह के रसूल की इताअत और फरमाबरदारी करता है। और ये अल्लाह के रसूल का हक है। सिर्फ जुबान से आपकी तारीफ कर लेना या आपकी नात पढ़ लेना या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत और शान को बयान कर देना ये काफी नहीं, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को मानना, आपकी इताअत करना, आपकी फरमाबरदारी करना, इसको अल्लाह ने लाजिम किया है। देखो ना, मोहब्बत रसूल ईमान का हिस्सा है। जिसको अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं है उसके दिल में ईमान नहीं है। अब मोहब्बत का लाजमी नतीजा क्या होता है? इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु लमुतीउ। मोहब्बत करने वाला जिसकी मोहब्बत करता है, जिससे मोहब्बत करता है, उसकी बात भी मानता है। ये तो नहीं कहे मुझसे मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, वो कोई हुक्म दे कोई कहे तो अमल ना करे, वैसे के बड़ी मोहब्बत है तो ये तो जाली मोहब्बत हुई ना। तो आइए हकीकी मोहब्बत क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनो मेरी उम्मत के लोगों, मुझसे मोहब्बत, मन अहब्बनी कान मई फिल जन्ना। जो मुझसे मोहब्बत करेगा ना वो जन्नत में मेरे साथ होगा। लेकिन मुझसे मोहब्बत कैसे होगी? ये डायरेक्ट नहीं कह दिया बल्कि बताया रास्ता। फरमाया मन अहब्बा सुन्नती फकद अहब्बनी। जिसको मेरी सुन्नत से मोहब्बत होगी उसको मुझसे मोहब्बत होगी। जिसको मेरी सुन्नत से मोहब्बत होगी उसको मुझसे मोहब्बत होगी। और फरमाया जिसको इस तरह मुझसे मोहब्बत होगी ना वो जन्नत में मेरे साथ होगा। अब देखो ना मेरे अजीजों, नमाज के अंदर रफुल यदैन करना क्या है? बोलिए, सुन्नत है। आमीन बिल जहर, जाहरी नमाजों में ऊंची आवाज में आमीन कहना क्या है? सुन्नत है। मर्दों का शलवार टखनों से ऊपर रखना सुन्नत है। मर्दों का दाढ़ी रखना, अगरचे बाज़ उलमा अहले इल्म फरमाते हैं ये फर्ज के जुमरे में आती है दाढ़ी, लेकिन चलो सुन्नत से तो किसी को इनकार नहीं ना। अब जरा देखते जाइए, अपनी जुबान का अच्छा इस्तेमाल करना, सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, जुबान से गाली नहीं देनी, जिस वक्त आपस में मुलाकात हो तो सलाम कहना है। ये सारी चीजें, खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, खाना खाने के बाद दुआ पढ़ें, बैठ के खाना खाएं। हत्ता कि जिंदगी में हर हर बात बता दी गई। कहने वालों ने कहा सहाबाए किराम को, इन्ना साहिबकुम लयुअल्लिमुकुम कुल्ल शै हत्तल खिराआ। तुम्हारे नबी ने तो तुम्हें हर चीज बताई, तुम्हें ये भी बताया कि इस्तंजा कैसे करना है। क्यों नहीं बताया ना? हमें हमारे नबी ने ये तक बताया तहारत कैसे करनी, इस्तंजा कैसे करना है, ये सारी तालीम दी है। और ये बता दिया लोगों, मा तरक्तु शैअन युकर्रिबुकुम इलल्लाहि व युबइदुकुम अनिन नारि इल्ला वक़द अमरतुकुम बि। मेरी उम्मत के लोगों, मैंने कोई एक चीज भी ऐसी नहीं छोड़ी जो तुम्हें अल्लाह के करीब करे, जहन्नम से दूर करे, मगर तुम्हें बताकर उसको करने का हुक्म दे दिया है। कोई जिंदगी का मामला ऐसा नहीं है जिसमें अल्लाह के नबी ने रहनुमाई न की हो। फिर अपनी मर्जी करना, अपनी मनमानी करना, बरादरी के रस्म और रवाज देखना, मुआशरे सोसाइटी को देखना। जी बात तो ठीक है, कुरान की है, हदीस की है, लेकिन देखो ना जी, दुनिया को भी तो साथ लेके चलना पड़ता है ना। मुझे बताइए, हम कोई ज्यादा रख रखाव वाले हैं या कि सहाबाए किराम? कितने सहाबा हैं जिनका रख रखाव हमसे कहीं ज्यादा था।
लेकिन सुभान अल्लाह कमाल कर दी उन्होंने। और कहने वाले ने कहा मुस्लिम खींच ये नक्शा जिसमें ये सफाई हो, इधर फरमाने मोहम्मद हो, उधर गर्दन झुकाई हो। मजा तो तभी है ना, ये तो नहीं सदके जाएं, बारी जाएं, कुर्बान जाएं, इज्जत रसूल पर, हुर्मत रसूल पर जान भी हम कुर्बान कर दें, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। मेरे अजीजों, जिस शख्स को अपनी जिंदगी के अंदर, जिस मुसलमान को अपनी जिंदगी में सुन्नत रसूल कबूल नहीं, रसूल की दी हुई चीजें कबूल नहीं, औरतों को पर्दा दिया उनको वो कबूल नहीं, तो उनको गुलामी रसूल में मौत कैसे कबूल होगी। आओ अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली लाओ, आज इस चीज की बड़ी जरूरत है। वगरना देख लीजिए दुनिया के अंदर अल्लाह के दुश्मन काफिर इन्हीं राहों पर हैं। कभी कुरान पाक की बेहुरमती, कभी हमारे प्यारे नबी की शान अक़दस में गुस्ताखियां, और ये सिलसिले चल रहे हैं। लेकिन ये तो अल्लाह का फजल हुआ कि आज अल्लाह ने इस दौर के बड़े फिरौन को अफगानिस्तान के अंदर शिकस्त से दो चार कर दिया। कितना बड़ा इत्तेहाद लेके आया, और ये लोग बेसरो सामानी के आलम में। और देख लीजिए 20 साल जंग और लाखों अफगानियों और मुसलमानों की शहादतें, और उसके बाद नतीजा क्या निकला, मोहम्मद अरबी के गुलामों के हाथों शिकस्त खाकर इस उम्मत का फिरौन रात के अंधेरे में भाग रहा है। और मदद किससे मांग रहा था? पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने अपने तैयारे और अपने जहाज भेजकर वहां से इन बुज़दिलों को निकाला, और अब अल्लाह के फजलो करम से अमेरिका किसी भी मुल्क के ऊपर हमला करने की पोजीशन में नहीं है। और अब गिनती उल्टी शुरू हो गई है। रूस और यूक्रेन का जनाब आपस के अंदर जंग शुरू हो गई, काफिर आपस में लड़ना शुरू हो गए। अल्लाह के बंदे दुआएं करते थे, अल्लाह मुजाहिदीन की मदद फरमा, और साथ साथ कहते थे अल्लाहुम्मा अहलिक ज़ालिमीन बिज़्ज़ालिमीन, अल्लाह कहीं वो वक्त आए कि जालिम आपस में टकराएं। और देखो इंडिया के अंदर एक हमारी मुसलमान बहन बेटी, उसकी अल्लाहु अकबर की आवाज पूरी दुनिया में गूंज उठी। सुभान अल्लाह। वो अल्लाहु अकबर की आवाजें जो रोजाना 5 वक्त मस्जिद के मीनारों से आती हैं, वही अल्लाहु अकबर की आवाज, उसके अंदर कितनी जान थी कि सारे हिंदू हिल के रह गए। अब इंडिया के अंदर एक मुसलमानों के ऊपर जुल्म का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन अपनी खातिर नहीं। ये वही तसलसल है जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त नारा यही था, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और अब नारा आ चुका है अल्लाहु अकबर। इंशाअल्लाह पहले कलिमा तैयबा, अब इंशाअल्लाह नारा तकबीर। अब अल्लाह के फजलो करम से हिंदुस्तान के अंदर मजीद पाकिस्तान बनने की नवीद नजर आ रही है। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान से ज्यादा वहां बसने वाले मुसलमान, करोड़ों मुसलमान, इंशाअल्लाह अल्लाह उनको भी आजादियां और रिहाइयां नसीब करेगा। वो भी इसी तरह आजादी के साथ दीन पर अमल कर सकेंगे। और दूसरी तरफ अल्लाह के दुश्मन आपस में लड़ना शुरू हो चुके हैं। अल्लाह जुल जलाली वल इकराम ने उनको आपस में टकरा दिया है। आओ मेरे अजीजों, हमें ऐसे हालात के अंदर अपने प्यारे नबी की सुन्नतों के साथ और ज्यादा जुड़ जाना चाहिए। रसूम और रवाज, खराफात, बिदआत, शिरकिया काम, इनसे हमें अपना दामन बचा के रखना चाहिए। एक अल्लाह की तौहीद पर और एक प्यारे रसूल की इताअत फरमाबरदारी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, कोई लचक नहीं, कोई दूसरी बात नहीं। इबादत करनी है अल्लाह की और इताअत करनी है अल्लाह के रसूल की। नमाज पढ़नी है किसके लिए? अल्लाह के लिए। तरीका किसका होगा? रसूल पाक का। आगे रोजे आ रहे हैं ना, रोजा रखना है किसके लिए? अल्लाह के लिए। तरीका किसका? अल्लाह के रसूल का। तरीका क्या था? अजान हो, सहरी का इख्तिताम, अजान हो, इफ्तारी कर लेनी है। आप देखते ही हैं अपने मुल्क में, अपने कुर्बो जवार में सुबह सहरी के इख्तिताम पर भी मसाजिद के स्पीकर खुलते हैं और ऐलानात होते हैं। बताइए ये सुन्नत है? इफ्तारी के वक्त भी इसी तरह की सूरत हाल, जो दुआ रसूल करीम ने बताई उस पर इक्तिफा नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। हरम में भी जाते हैं ना,
तो रुकने यमानी से हजर अस्वद तक दुआ पढ़नी होती है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। इतनी है ना कुरान पाक में, अहादीस में भी इतनी है, लेकिन वहां भी लोग नहीं रुकते, आगे से आगे बढ़ते हैं, मजीद अल्फाज शामिल कर दिए। हर चक्कर की दुआ बना ली, नबी पाक ने तो बताई कोई नहीं। उमरा करना है, हज करना है, ज़कात देनी है, जिंदगी गुजारनी है, घर का माहौल है, अपनी वज़ा कता है, अपना लिबास है, अपनी ख़वातीन की जिंदगी है, अपनी जाती जिंदगी है, अपना कारोबार है, अपनी सियासत है, अपनी मईशत, अपनी मुआशरत। गोया ये समझ लीजिए जैसे ही बालिग हो गए, बल्कि कुरान और हदीस में तो रहनुमाई है, पैदा होने से अभी बच्चा दुनिया में भी नहीं आया, माँ बाप को रहनुमाई रसूल पाक ने दे दी, क्या करना है, क्या तरीका है, किस तरह अल्लाह से मांगना है। बच्चा पैदा हो गया, क्या हुक्म अहकाम, क्या तालीमात, हत्ता के मरते दम तक, इसके मरने के बाद इसके लिए क्या करना है, रसूल पाक ने ये तक बता दिया। जिनका दीन इतना कामिल मुकम्मल हो, अब वो उसको छोड़कर वज़ा में तुम नसारा, तमद्दन में हनून, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। आज मुसलमान ये करता फिरे तो मेरे अजीजों फिर मुसलमान ने नीचे ही आना है ना। तो इंशाअल्लाह इज्जत, बुलंदी, वकार वो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत और फरमाबरदारी में है। जिंदगी भर के लिए उसूल याद कर लें, इबादत अल्लाह की करनी है और उस इबादत में इताअत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करनी है। अल्लाह जुल जलाली वल इकराम हम सबको हक बात को समझने, कबूल करके उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।